जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। सभी प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस दिव्य वीडियो में, जहां हम मिलकर सुनेंगे ऐसी पवित्र कथाएं जो आपके घर में लक्ष्मी का वास करेंगी, मनोकामनाएं पूरी करेंगी और जीवन को सुख शांति से भर देंगी। भक्तों, आज का ये विशेष प्रसंग आपके हृदय को स्पर्श करेगा और हर कष्ट को दूर करेगा। तो आइए भक्ति भाव से जुड़कर सुनते हैं आज की पूरी कथा। आज दिनांक है 14 मार्च, दिन है शनिवार और आज है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि आज सुबह 8:12 से शुरू होगी और एकादशी तिथि कल यानी रविवार को दोपहर 12:30 पर समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:53 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर और आज राहु काल सुबह 10:31 से दोपहर 12:01 तक रहेगा और आज शाम 7:24 से भद्रा काल भी लगेगा। भद्रा पूरी रात रहेगी और भद्रा काल की समाप्ति होगी कल सुबह 8:11 पर। भद्रावास इस बार पाताल लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक के कार्यों के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी नित्य नेम की कहानी। फिर आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। इस कहानी को लक्ष्मी माता कहती थी और प्रभु श्री विष्णु सुना करते थे। एक दिन श्री विष्णु भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। लक्ष्मी माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर लक्ष्मी माता बैठी मिली, तो माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब लक्ष्मी माता बोली, कृष्ण आए, बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पलका मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री कृष्ण जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। कृष्ण आए, बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पलका मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, बोलो श्री कृष्ण जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की लक्ष्मी माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि लक्ष्मी माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि लक्ष्मी माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। कृष्ण आए, बलराम आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए। आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण। माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण। सूत के पलका मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण। शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम लक्ष्मी माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य में आज का अध्याय, जिसमें आप जानेंगे कि सुमेरु पर्वत ने सूर्यदेव को मार्ग किस प्रकार दिया। देवताओं ने जब श्री हरि के वचन सुने तो उनका मन प्रसन्नता से भर गया और वे पुनः भगवान ऋषाकपि से बोले। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान लक्ष्मीकांत श्री हरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त कर दिया। वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। देवता बोले, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले देवादिदेव भगवान महाविष्णु इस समय सुमेरु पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा है। महाविभव, उसके द्वारा सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हमें भाग मिलना दुर्लभ हो गया है। अतः अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? तब भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, जो अखिल जगत की जननी तथा कुल की अभिवृद्धि करने वाली भगवती आद्या हैं, उनके उपासक परम तेजस्वी वशिष्ठ मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं। सुमेरु पर्वत के उत्कर्षण को वे ही रोक सकेंगे। देवताओं, काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तुम सब वहां जाओ और परम प्रतापी द्विजवर वशिष्ठ को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रतापूर्वक काशीपुरी को गए। मणिकर्णिका घाट पर भक्ति के साथ उन सभी ने गंगा जी में स्नान किया। इसके बाद वे मुनिवर वशिष्ठ के परम पवित्र आश्रम पर आए। मुनिवर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में विराजित थे। समस्त देवता दंड की तरह उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, भूदेव, आप द्विज गणों के स्वामी, मान्य एवं पूज्य हैं। आपने वातापी के बल को नष्ट कर दिया है। आप घट से प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। भगवान वशिष्ठ, आप लोपा मुद्रा के प्राणनाथ, मित्र वरुण से प्रकट संपूर्ण विद्याओं के भंडार तथा शास्त्र योनि हैं। आपको नमस्कार है, जिनके उदय होने पर नदियों के जल स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाते हैं। आप उन द्विजवर वशिष्ठ के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काशी संज्ञक पुष्प को विकसित करने वाले, लंका गमन के अभिलाषी, भगवान राम के परम प्रिय, जटा कलाप से संपन्न एवं शिष्यों से परम सुशोभित आप वीरवर वशिष्ठ जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महामुनि, सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय हो। गुणनिधि, आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं। आप सब पत्नी द्विजवर को नमस्कार है। स्वामिन, आप प्रसन्न हो जाएं, हम आपकी शरण में आए हैं। परम द्वितीय दुस्तर विधि द्वारा संतप्त होकर हम महान क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर परम धार्मिक द्विजवर वशिष्ठ मुनि हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहने लगे। देवताओं, आप लोग परम श्रेष्ठ पुरुष हैं। त्रिलोक आपका शासन मानता है। आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह एवं अनुग्रह करने में आपकी पूर्ण क्षमता है। जो अमरावतीपुरी के स्वामी, वज्र जैसे आयुध को धारण करने वाले तथा मरुत गणों के नायक हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां जिनके द्वार पर विराजती हैं, वे ही ये शक्र हैं। निरंतर हव्य एवं कव्य प्राप्त करने वाले, वैश्वानर एवं कृषाणु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं की मुख स्वरूप जो अग्नि है, उनके लिए ये कौन सा दुष्कर कार्य है। देवताओं, जो प्रतापी यम राक्षस गणों के अधिपति हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का साक्षी तथा शासक बनाए गए हैं और जो हाथ में दंड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन महाभाग्य के लिए भला कौन सा कार्य दुष्कर है। फिर भी देवताओं, मेरी शक्ति से सिद्ध होने वाला जो भी कार्य हो, उसे आप कहिए, मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। मुनिवर वशिष्ठ की ऐसे वचन सुनकर उन प्रधान देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। वे अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे। वे बोले, महर्षि, सुमेरु पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है।
इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। सभी प्राणी अचेत से हो गए हैं। मुनि, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी, आपके तेज से वो अवश्य ही नम्र हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं की उपर्युक्त बातें सुनकर द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का ये कार्य पूर्ण करूंगा। जब कुंभ योनि वशिष्ठ जी ने देवताओं का कार्य करना स्वीकार कर लिया, तब तो उनके हर्ष की सीमा ही नहीं रही। मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर फिर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। मुनि वशिष्ठ जी को काशी छोड़कर जाने में दुख तो हुआ, लेकिन वे भगवान विश्वनाथ के दर्शन, काल भैरव की प्रार्थना और श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ थीं। अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, सुमेरु पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रोंध रखा है। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर अब तो सुमेरु कांपने लगा। इसके बाद वो अपने समस्त अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की तरह विनयवत हो गया। भक्ति से भावित होकर वो दंड की तरह पृथ्वी पर गिर गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस सुमेरु नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर वशिष्ठ जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उससे कहा, वत्स, अब तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं वापस लौट ना आऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर वशिष्ठ जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। सुमेरु पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से फिर दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्रीशैल पर्वत दिखाई दिया। उन्होंने इसके मल्याचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। सुमेरु पर जो देवी पधारी थीं, वे मनु के द्वारा पूजित हुईं। शौनक जी, वे ही देवी जगत में सुमेरु वासिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला ये चरित्र परम पावन है। वशिष्ठ और सुमेरु पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है और भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सौम्य मनवंतर से संबंध रखने वाला ये उपाख्यान मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया। ये भगवती श्रीदेवी का प्रथम चरित्र है। अब तुम्हें मैं कौन सा प्रसंग सुनाऊं? तब शौनक जी ने जो कुछ पूछा, प्रिय श्रोताओं, उसका वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए तुलसी माता और भागवत जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वरसानी रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगभंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।